दोस्तों नमस्कार। आज फरवरी की 11 तारीख है और मौसम हर जगह चेंज हो रहा है और हमारे इधर भी अब दिन में काफ़ी तेज़ धूप रहने लग गई है। तो अभी चलेगा ये 15-20 दिन सभी पौधों पर, अडेनियम के साथ-साथ अन्य पौधों पर भी गुड़ाई, खाद देना, गमले पॉट चेंज करना, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो मैं दोस्तों मेरे बड़े जो प्लांट हैं अडेनियम के, आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं। मैंने उनकी सबकी गुड़ाई वगैरह करके और उनमें मुझे जो खाद देना था, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मील, एप्सम सॉल्ट वगैरह जो भी देना था मैंने दे दिया उनमें। और अब उनके साथ कुछ नहीं करना। अब ये मेरे कुछ इधर मेरे खुद के ग्राफ्ट करे हुए प्लांट इधर रखे थे। ये मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कुछ ग्राफ्ट करी थी। तो अब इनमें मैंने देखा दोस्तों कि मैं गुड़ाई कर रहा था, तो गुड़ाई करते टाइम चूँकि इनके अंदर सुबह मैंने देखा था, थोड़ा टाइम मिला था, तो इनकी मिट्टी एक तो ऊपर थी, क्योंकि ये मैंने सर्दियों के हिसाब से ताकि इनके अंदर पानी नहीं मरे, तो इनकी मिट्टी को मैंने ऊपर तक भर रखा था। और मैंने पहली वीडियो में बताया भी था, क्योंकि हर सीज़न के हिसाब से हमें पॉट में देखना पड़ता है कि किस पॉट में कितनी मिट्टी भरनी है और कितनी जगह खाली छोड़नी है, क्योंकि अभी आने वाला टाइम गर्मियों का होगा, उस समय हमें पौधों में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। तो अब हमें इनमें थोड़ी-सी जगह खाली छोड़नी पड़ेगी, मिट्टी कम भरनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे ही गुड़ाई वगैरह कर रहा था पौधों में। तो मैंने देखा कि कुछ जो मेरे ग्राफ्ट वाले पौधे थे, उनमें ग्रोथ अच्छी आ रही है, पत्तियाँ भी बन गई हैं अच्छी सारी। इनके पॉट छोटे या टूटे इस तरह के थे, तो मुझे कुछ पॉट वगैरह भी चेंज करने थे और खाद वगैरह मैं समझ रहा था कि इनके अंदर खाद है काफ़ी। लेकिन जब मैंने इनको निकाल के देखा, तो मुझे लगा कि इसके अंदर खाद की मात्रा बहुत कम है। तो एक तो मिट्टी कम है इनके अंदर, पॉट शायद छोटा था। ये देखें आप, छोटे-छोटे पॉट में लगे हुए हैं। इस तरह से ये ग्राफ्ट थी मेरी, और ज़्यादा सर्दी की वजह से ग्राफ्टिंग रुक गई थी। फुटाव लेना इसने बंद कर दिया था। तो अभी वापस से जैसे मौसम चेंज होगा, तो अभी अपना फुटाव लेंगे और फुटाव के साथ-साथ ये अपनी वृद्धि करेंगे। तो प्रॉपर गमला जब हम शुरू में लगाते हैं, ज़्यादा पानी नहीं मरे, जड़ खराब नहीं हो, इसलिए हम इनको छोटे पॉट में भी देते हैं छोटे पौधे को। अब जैसे-जैसे इसमें हमें साल में, 6 महीने में, 2 साल में पॉट के हिसाब से इनका पॉट भी चेंज करना पड़ता है। तो मैं देख रहा था कि मेरे पौधों में खाद बहुत कम था। मैं आपको एज एग्जांपल ये पौधा लेता हूँ, तो ये पौधा जैसे मैंने देखा, तो इसके अंदर सेंड की मात्रा ज़्यादा है, खाद कम था। और ये देखें, इसका कोडेक्स अंदर काफ़ी डेवलप हो चुका है, अब इसके लिए जगह भी नहीं है। तो मुझे ये रिपोर्ट भी करना था और खाद भी दे रहा था। तो ऐसे ही मैंने सभी पौधों को देखा, तो उनके अंदर खाद की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि अब हमें खाद भी चाहिएगा ताकि इनका आगे ग्रोइंग पीरियड है, ये फुटाव लें अच्छा अपना। तो आज इसी कड़ी में मैं आप छोटे प्लांट के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये देखें आप, मेरे सारे प्लांट रखे हुए हैं। ये मैंने एक साइड में रख रखे थे। हालांकि मैंने इनमें बीच में आपको 3-4 दिन पहले जो वीडियो डाली थी, इसके अंदर एप्सम सॉल्ट और आपका ह्यूमिक एसिड, NPK 126100 मैंने दिया भी था। लेकिन वो ऐसा खाद है कि वो तुरंत वृद्धि ला देगा, लेकिन इनका पूरी साल के लिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो खाद होता है वो थोड़े दिन ही काम करता है, मिट्टी को भी खराब करता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ज़्यादा फ्लोवरिंग के लिए हमें देना पड़ता है, मिट्टी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इनकी मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, खाद वगैरह इनमें नहीं था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आज हम आपके खाद इनमें देते हैं और किसमें हम गमला बदलें। तो अब ये देख रहे हैं दोस्तों, ये इस तरह से आप, इसके अंदर बड़ बनना भी शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं। ये मेरी ग्राफ्ट करा हुआ पौधा है, ये देखें आप। तो ऐसे पौधे को मैं अब इसको निकालूंगा एक बार इसमें से, और इसकी जड़ें बाहर निकाल के पोट चेंज करूंगा। वैसे इसका पोट साइज ठीक है, करीब 4-5 इंच का पोट है, अभी इस साल चल जाएगा। तो अब ये सीधे ही बढ़ देगा। तो अगर मैं इसकी मिट्टी को निकाल के और इसमें इसकी सॉइल वगैरह चेंज करूँ, इसके अंदर जो खाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो खाद दूंगा, तो ये एक बार शौक में जाएगा और इसकी ये बड़े खराब हो जाएंगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आने वाले 15-20 दिन में ये फुल छोटा सा ही पौधा फ्लावर देने लग जाए। तो अभी इसके साथ मैं इसकी गुड़ाई करूंगा और खाद दूंगा। तो इसकी हल्की हल्की सी मिट्टी ऊपर से किसी सॉफ्ट औजार की वजह से, मदद से ऐसे हम इसको हल्की हल्की इसकी सॉइल कम कर देंगे, क्योंकि सॉइल भी हमें कम करनी है, ज़्यादा सॉइल नहीं रखनी है, पानी के लिए जगह भी छोड़नी है। तो इस तरह के जो पौधे हैं जिनमें बड़ वगैरह बनी हुई हैं, तो ये हमने हल्का सा इसको कर दिया, क्योंकि इसको पूरा मिट्टी से निकाल के एक बार दोबारा लगाएंगे तो ये पौधा शौक में जाएगा, और ये मेरी इसकी जो बड़, जो मुझे फ्लावर की चाहत है इस पौधे से, वो मुझे नहीं दे पाएगा। तो मैं अभी इसमें खाद ही दूंगा बस इसको। इस तरह से मैंने इसको पूरी इसकी मिट्टी हटा के हल्की हल्की गुड़ाई कर दी थी आपके सामने, और ये इसकी पूरी मिट्टी खाली कर दी। अब इसके अंदर मुझे क्या खाद लेनी है दोस्तों, तो इसमें मुझे इसकी ग्रोथ भी चाहिए और इसमें ये फ्लावर भी चाहिए। तो फ्लावर के लिए आप जानते हैं इसमें पोटास की रिक्वायरमेंट होती है।
और पोटास मेरे पास है रेड वाला, जो सस्ता ही मुझे मिला था। तो इसमें एक तो पोटास मिलाऊंगा। तो इस प्लांट में दोस्तों हमें फ्लावर भी चाहिएंगे और इसकी ग्रोथ भी। तो हमें, मेरे पास अब गोबर की खाद खत्म हो चुकी है, तो मैं इसमें एक मुट्ठी ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट रखा हुआ था, वर्मी कंपोस्ट लिया है। 1 चम्मच इसमें मैं एप्सम सॉल्ट लूँगा और 1 चम्मच 1.5 चम्मच इसमें नीम खली लूँगा और एक इसमें बोन मील जो मेरे पास है, बोन मील मिला रहा हूँ और थोड़ी सी इसमें आधा चम्मच फंगीसाइड और ये मेरे पास पोटास है, इसको पोटास मिला देता हूँ मैं। और ये थोड़ी सी अगर आपके पास डीएपी है तो डीएपी ले सकते हो 2-4 दाने एक पौधे के हिसाब से। और क्योंकि मेरे पास और भी प्लांट है इस तरह से, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। 10-5 दाने इसके अंदर में डीएपी, डीएपी की जगह आप कैल्शियम नाइट्रेट भी ले सकते हो जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो। वैसे तो वो गोबर वर्मी कंपोस्ट में गोबर की जो खाद होती है सभी चीज़ होती है। अब ये मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगा दोस्तों। और मिलाने के बाद इसके अंदर हम 2-2 3-3 चम्मच इसके चारों तरफ इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद फिर हमने जो हमारे पास सॉइल है, इस सॉइल को हम इसके ऊपर जो सॉइल निकाली है इसके ऊपर हम इसको वापस से डाल देंगे और इसमें अब थोड़ी सी हम जगह छोड़ेंगे। और मेरे पास जो सीवीड है वो लिक्विड में है, तो लिक्विड सीवीड और ह्यूमिक एसिड मैं आपको इसमें 2 दिन या 1 दिन बाद जब पानी दूंगा, कल पानी दूंगा तो कल इसमें मैं मिला के डालूंगा। तो ये पौधा जैसे अब हो गया और लिक्विड पानी के साथ इसकी जड़ों में जो हमने खाद मिलाई है वो धीरे धीरे काम करेगा। और पोटाश भी डाल दिया है और हमने फिर इसमें हम 5-10 दिन बाद वापस से 00-52-34 और आपके सीवेड ह्यूमिक एसिड का छिड़काव भी करेंगे। तो ये पौधा अब हमें फ्लावर भी देगा, ग्रोथ भी देगा। और कुछ ऐसे पौधे हैं दोस्तों, जैसे ये पौधा इस तरह का, जैसे अभी इसमें बड नहीं है तो हमें इसकी ग्रोथ लेनी है। तो अब ये जैसे पॉट साइज भी हमें चेंज करना है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सभी के साथ मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जिस पौधे में बड़ हैं उनमें मैं ये खाद दूंगा। आप देखें दोस्तों, जैसे ये पौधा है इसके अंदर भी बड़ बनना शुरू हो चुकी है, तो इसको भी मैं बाहर निकालूंगा तो ये शौक में जाएगा पौधा। तो इसकी भी थोड़ी थोड़ी सी मैं मिट्टी कम कर दूंगा। और मिट्टी कम करने के बाद ये मैं सुबह मैं आपको बता रहा था कि मैं इनको चेक कर रहा था पौधों को, तो इनकी मिट्टी में खाद की मात्रा बहुत कम थी, सैंड वगैरह ज़्यादा थी, सॉइल और सैंड। तो क्योंकि मैंने जब इनको रिपोर्ट किया था उस समय खाद कम मिलाना चाहिए तो कम मिलाया था छोटे पौधे से, इसलिए इनमें खाद की मात्रा कम थी। अब मुझे इनकी ग्रोथ के लिए खाद ज़रूरत होगी तो मैं खाद अब आपके सामने इसमें दे रहा हूँ। तो ये जैसे हो गया दोस्तों, तो इसके अंदर हम वही आपके पास जो भी वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट और आपके बोन मील वगैरह, एप्सम साल्ट और फंगीसाइड है, वो इसमें हम 2-2 चम्मच ऐसे साइड से डाल देंगे। और वापस से हम इसी मिट्टी को, या जो कोई फ्रेश मिट्टी है आपके पास वो थोड़ी सी इसमें कोयले वगैरह हों, सैंड हो और आपकी ये सॉइल हो थोड़ी बहुत, ये मिला देंगे इसको रखने के बाद। और वापस से एक मुट्ठी हम ये डाल देंगे और थोड़ी सी जगह इसमें छोड़ देंगे हम दोस्तों। अब ये जगह छोड़ दी। अब ये हम इस तरह से सारे पौधों को ये दिखा दिया मैंने आपको। और जो पौधे जिनके अंदर अभी बड़ वगैरह नहीं है तो उसमें अभी मैं पोटास नहीं दूंगा, पोटास बाद में दूंगा दोस्तों। तो ऐसे भी इसको, इसकी मिट्टी को मैं निकालूंगा। और क्योंकि अभी ये छोटा प्लांट है तो मुझे पॉट बदलने की इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी इसमें ही चल जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें मुझे खाद देना है। तो ये खाद में इसको डाल के और इसके ऊपर ये वापस से ये मिट्टी भर देता हूँ। तो ये इस तरह से अभी ऑर्गेनिक खाद दे रहे हैं हम सभी पौधों में। और ये जैसे ये देखें दोस्तों, ये ग्राफ्टिंग अब ये नया फुटाव लेना शुरू करेगी, तो आगे आने वाले टाइम में इसके लिए हमें ताकत के लिए कुछ चीज़ें चाहिए जो मिट्टी को उपजाऊ बनाए और अच्छी ग्रोथ करे। तो इसमें भी ये मैं आपके सामने ये खाद को एक एक मुट्ठी डाल दूंगा और ये पानी के साथ नीचे जड़ों में जाएगा और ये पौधा अपनी ग्रोथ लेना शुरू कर देगा। थोड़ा थोड़ा सा इसमें मैं राइस हस्क या सैंड और कोयले के टुकड़े वगैरह डाल देता हूँ। ये डाल दिया दोस्तों। अभी डालने के बाद अब मैं आपको दूसरा पौधा दिखाता हूँ। अभी जैसे ये मैंने एक इसमें सेरेमिक पॉट में सजावटी में लगा रखा था और ये इसकी ग्राफ्ट है। अब ये इसमें इसके लिए क्या छोटा पॉट है और खाद पानी इसमें ले नहीं पाएगा, तो मुझे अब इसका पॉट चेंज करना है और इस पौधे को मैं दूसरे में शिफ्ट करता हूँ। ये उस समय मैंने छोटा प्लांट जब इनकी सीडलिंग लगाई थी उस समय मैंने इनको शिफ्ट कर दिया था। तो ये इसकी जड़ें देखें दोस्तों, ये देखें,
ये इस तरह से अब इसका कोडक भी सुखड़ रहा है, क्योंकि इसको पानी की गर्मी में सर्दियों में पानी नहीं मिला था तो इसका कोडक सुखड़ गया था। अब मुझे इसको बड़ा पोट देना है, ये देखें आप, थोड़ा बड़ा पोट देना है। और बड़े पोट के लिए ये सॉइल हमारी अमूमन आपने देख रखी है, इसके अंदर हम कोयले के टुकड़े, नीचे ईंट पत्थर वगैरह डाल देंगे जो भी आपके पास उपलब्ध है, पत्ते हैं, सूखे हैं, जो भी आपके, या मूंगफली के छिलके वगैरह हैं, वो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इस तरह डालने के बाद इसके अंदर ये हम सॉइल लेते हैं इधर, और सॉइल में जो हमने खाद लिया है, थोड़ा सा नीम खली, बोन मील और वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हम इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। ये अब पूरी तरह से इसका खाद, ऑर्गेनिक खाद तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हमने डीएपी या कैल्शियम नाइट्रेट दिया है, जिससे नाइट्रोजन होती है जल्दी वृद्धि करेगा। और ये 10-15 दिन में वापस से जब सेट हो जाएंगे फिर इसमें हम इनऑर्गेनिक खाद भी देंगे। तो ये अब हमने बना लिया है, और इसके लिए हमने थोड़ा सा बड़ा पॉट लिया है, इसके अंदर हम ये सॉइल भर देंगे। और ये इसको हम, क्योंकि इसकी जड़ें बड़ी हो रही थी, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है इसके अंदर, इसको इसमें लगा देंगे। अभी अपनी अच्छी ग्रोथ करेगा और मार्च में ये बड़ वगैरह भी बनाने लग जाएगा। तो आप इस तरह से पौधों को पहचान कर, ये देखिए दोस्तों, आप इस तरह से आप इनमें सब में, और इनमें कल और आज भी देना चाहो तो आज भी पानी दे दोगे, शौक में नहीं जाएंगे पौधे, और आराम से अपनी ग्रोथ लेते रहेंगे। देखें इनकी सॉइल, ये देखें दोस्तों, छोटा सा पोट है, और इसके अंदर मैं आपको सॉइल दिखाता हूँ जो मैं इसके लिए बनाता हूँ। ये देखें आप, इसके अंदर सैंड है, कंकड़ के पत्थर टुकड़े वगैरह हैं, और क्योंकि इसके अंदर खाद बिल्कुल खत्म हो चुका था, तो अब ये पौधा वृद्धि नहीं करेगा, और इसको पोट बड़े की भी जरूरत थी। हमने पोट भी चेंज कर दिया इसका, और इसमें खाद भी मिला दिया। तो इस तरह जो आपके छोटे जितने भी प्लांट हैं सभी को चेक कर लें, जिनमें छोटा पोट है उसको पोट को भी चेंज कर दें, और उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और हॉर्न मील वगैरह जो भी आपके पास है उपलब्ध है, नहीं है तो कोई नहीं, वर्मी कंपोस्ट डाल दें आप, सफिशियंट है। और राइसेस का वगैरह मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएं। तो ये इस तरह से आप इनको पौधों को, जो छोटे पोट में उनको पोट चेंज कर दें, और जो ठीक पोट हैं, बड़े हैं, उनमें फुटाव नहीं आ रहा है, मिट्टी में खाद वगैरह की कमी है, तो उनमें आप ये खाद वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मील वगैरह, थोड़ा सा आपका हल्दी पाउडर, या ये आपके फंगीसाइड वगैरह मिला के इनको सेट कर सकते हो। तो ये इस तरह से मेरे जो छोटे प्लांट हैं दोस्तों, आज मुझे इन पर कुछ काम करना था, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो में ये चीज़ दिखा देता हूँ। अब ये देखें दोस्तों, तो अब इसमें भी आने वाले टाइम में बड़ी जल्दी बनेंगी, तो इसका भी पॉट ठीक है, तो मैं इसके भी पॉट को चेंज नहीं करूँगा, इसमें गुड़ाई करूँगा, और जो मैंने ये खाद दिखाया है इस खाद को दूंगा। तो इस तरह से ये 5-10 दिन में अपनी जड़ पकड़ जाएंगे और अच्छे से फ्लावरिंग देना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाले हर तरह के अपडेट वीडियो आपको इस तरह के छोटे बड़े प्लांट की जानकारी मिल सके। ओके, थैंक यू।